हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि डेली की तरह आज भी आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट 15 लेके आए हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आर बी आर पी एफ फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में देखा गया है 24 जनवरी 2019 को, जो कि तृतीय पाली में देखा हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो कि हमारी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए और उस टाइप के क्वेश्चंस को पाने के लिए हमें उसको कंटेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उन क्वेश्चंस को तैयार करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में आपको पूछने के चांस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि बीमा प्रतिभूति फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि के संबंधित राष्ट्रीय पहल, जिसे क्या कहते हैं, NICRA द्वारा शुरू की गई। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो कृषि संबंधित राष्ट्रीय पहल द्वारा शुरू की गई थी, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। उसका जो राइट आंसर हो प्यारे बच्चों, वो आपका सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो राइट आंसर, यानी कि ICAR, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी कि वर्ल्ड पोइट के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, जो है आपका फर्स्ट, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण मिशन भारत कब आया था। जो कृष्ण मिशन भारत कब आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको जो आया था, वो आया था 1942 ईस्वी को आया था। ठीक है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि जनहित याचिका, जिसे PIL कहा कहा अस्तित्व में आई, यानी कि कहाँ अस्तित्व में आई, ये जनहित याचिका कहाँ पर अस्तित्व में आई थी। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। क्योंकि जो रविंद्रनाथ को जो साहित्य नोबेल का जो पुरस्कार मिला था, वो उनकी कौन सी कृति थी, तो उसे साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका गीतांजलि। ठीक है दोस्तों, गीतांजलि जो कृति थी, उन्हें उसके लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और इसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, कि गर्म यानी कि दूध में रोगाणु को बनाने से पहले, दूध में रोगाणुओं को बनाने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड, यानी 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका पश्चयूरीकरण। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या, यानी कुल कितनी संख्या होती है, जो संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन कई भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे 250 होती है, जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो कहलाता है। यानी कौन सा जो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे दहन। यानी कि जब तक हम दहन नहीं करेंगे, जब तक पदार्थ जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित के रूप में जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है, यानी कि मूल्य
मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? तो न्यायिक सक्रियता का जो शब्द गढ़ा था वो आपका राइट आंसर होता है बच्चों। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, आदर्श स्टेजिंगर। ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका पीयूष ग्रंथिया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्दे में निम्नलिखित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी पथरी को तोड़ने के लिए, ये पथरी छोटी जो पथरी को तोड़ने के लिए, बारीक कणों को तोड़ने के लिए और कौन सी किसका यूज किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसे जांच करके उसे फिर बारीकी आराम से तोड़ा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूतियाँ खरीदता है या बेचता है, या यानी कि सेल करता है या परचेज करता है और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? या क्या कहलाता है? या अपशिष्ट भी कहलाता है, या कमीशन ब्रोकर कहलाता है, या मुद्रास्फीति या रोजगार? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका कमीशन ब्रोकर। कमीशन ब्रोकर सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वॉशिंग से संबंधित है? वॉशिंग से संबंधित है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका AIBA, यानी AIBA फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान अजलाल शाह कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी सुल्तान जो अजलान शाह कब संबंधित है, खेल से संबंधित है? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो है आपका हॉकी से। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। जलवायु के चरम का अनुभव होता है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, यानी कि सागर से दूरी के कारण फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। जो भारत के क्षेत्र जलवायु के चरम का अनुभव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा सकता है। और वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए भारत कब लौटा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका फर्स्ट ऑप्शन साथ, यानी मराठों से। फर्स्ट ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो ये कई प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है, जो कि आपके लिए 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका बीना दास है जो गोली चलाई थी, जिसने गोली चलाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन हाइड्रोक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका थर्ड ऑप्शन, यानी 3:8 होता है। इसी तरह जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस प्रैक्टिस सेट में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको मिल सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।